Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss geometrical isomerism for octahedral complex. Dear student, last lecture में हमने जो डिस्कस किया था geometrical isomer वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए डिस्कस किया था. नाउ हम डिस्कस करेंगे octahedral complexes. क्या octahedral कॉम्प्लेक्स भी geometrical isomerism शो करते हैं, इस पर जरा आज डिस्कस करना है हमने. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसका स्ट्रक्चर कुछ हम इस तरह से लिखते हैं. देखिए जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि उसी बेस में आपको ये पता चलेगा कि ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, किस तरह के कॉम्प्लेक्स इसमें शो कर सकते हैं. कुछ हम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं. एक ये हो गया अबव द प्लेन और एक हो गया ये बिलो द प्लेन. ओके, यहाँ सभी हमारे क्या लगे होंगे, लिगेंड्स लगे होंगे. ओके, अब कोई ऐसा आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, दो कंपाउंड बनाने के बाद दोनों में क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. अगर आप कोई दो कंपाउंड बनाते हैं उनमें डिफ्रेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है तो वो स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर नहीं आएगा. तो पहला पॉइंट तो ये देख लेते हैं हम. जैसे कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपको दिया है तो उसमें जो लिगेंड होंगे MA, अगर मैं बोलूं A6, या तो वो जो लिगेंड होंगे वो 6 लिगेंड होंगे, वो एक ही टाइप के हैं, या कुछ MA5 होंगे और एक अलग होगा, या MAB5 होंगे, कुछ इस तरह का है. या तो सभी लिगेंड एक जैसे होंगे, या 5 एक टाइप के मोनोडेंटेड लिगेंड हैं और एक अलग है, या A अलग है, B 5 एक टाइप के हैं. तो इस तरह के कंपाउंड, इस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे. एक तो ये ध्यान देना आपको. इस तरह के कंपाउंड जिसमें कि 6 के 6 लिगेंड एक जैसे हैं, ओके, और या 5 एक तरह के हैं एक अलग है, वो भी शो नहीं करेगा. क्लियर हो गया ना. तो कैसे शो करते हैं, देखिए आप 5 तक तो हमने कहा कि नहीं शो करेगा, लेकिन इस तरह के शो कर सकते हैं. देखिए MA4B2, या तो इस टाइप के आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मिल जाए. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड होंगे, 6 लिगेंड होंगे. ओके, या मिल जाए आपको कुछ इस तरह से MA2B4 टाइप. ये दो टाइप के जो हैं आपके, अगर हम इस टाइप का डिस्कस करें तो ये दोनों एक ही टाइप के हैं. ओके, इस तरह के जो अगर आपको कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स मिलते हैं ऑक्टाहेड्रल में तो वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं. तो हम इसमें एक एग्जांपल आपके सामने रख रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा. वो एग्जांपल आप लोगों के एग्जाम्स में भी बहुत बार आया हुआ है. तो CONH3 यानी कि A4, B2NO2 ट्वाइस, और बाहर से इसमें एक पॉजिटिव लगा हुआ है. इसको डिस्कस करते हैं. ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है. जरा देखिए 4 जो है आपके NH3 हैं और 2 आपके क्या हैं, NO2 हैं. इसको हम कैसे बनाएंगे वो देखिए. अब पहले तो ये कॉम्प्लेक्स बना देते. देखिए बीच में कोबाल्ट हो गया, ये हो गया, इस तरह से आपने बना दिया. अब आपके पास में है NH3 कितने हैं, 4 हैं. आप चाहे तो NH3 को ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर पहले, क्योंकि इस पर सिस ट्रांस भी आपको बनाना है, क्या करना है जरा देखिएगा. NO2 और एक NO2 यहां लगा दिया. ये NO2 लगा दिए, सेम साइड में लगा दिए, ठीक है ना. NH3 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 NH3, ओके, ये सब एक तरफ से लगा दी, ये एक तरफ लगा दिया. तो इसको तो बोलते हैं हम सिस, ठीक है. बाकी कंपाउंड का नाम लिखेंगे सिस, CONH3 4NO2 ट्वाइस. अब इसका हमने ट्रांस बनाना. देखो ट्रांस कैसे बनाएंगे. देखिए जो ज्यादा है लिगेंड हमारे NH3 ये 4 है, इसको तो कुछ नहीं करना हमने, लेकिन जो कम लिगेंड है उनको अपोजिट साइड में लगाते हैं. देखो NO2 इधर है तो इसके ठीक अपोजिट में है, बिलो द प्लेन. ये अबव द प्लेन है तो बिलो द प्लेन लगा देना है इसको, और NH3 को इसकी जगह लगा देना है. तो वो क्या बन जाएंगे आपके
ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर ट्रांस वो आ जाएगा। ठीक हो गया ना। तो इसको हम बनाते कुछ इस तरह से, देखिए ये हो गया CO, ये आ गया बॉन्ड, ये आ गया, ये आया NH3 अपनी जगह बना है, और ऊपर अबव द प्लेन NO2 और बिलो द प्लेन NO2। ओके, और यहां पर ये इधर आ गया, ये इसकी जगह पर आ गया NH3। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं। अगर ये सिस है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ट्रांस क्यों बोला, देखिए जो सेम तरह का ये जो लिगेंड है हमारे, ये दोनों अपोजिट में रहते हैं। पहले एक ही साइड में थे, देखिए ये एक साइड में और ये भी एक तरह से एक प्लेन एक ही तरफ को थे। ठीक है ना। अगर एक ही डायरेक्शन में इस तरह से मानेंगे आप तो उसको सिस बोलेंगे, ये भी एक डायरेक्शन में थे। लेकिन अब आपने इसको क्या कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया, तो उसको ट्रांस बोलेंगे, इसको सिस बोलेंगे। नाम लिखने का तरीका वही रहेगा जो पहले हमने किया था। अब इसमें बाहर से प्लस लगा हुआ तो आप ऐसा करते हैं, देखिए इसको मैं ऐसे बता देता हूँ। इसको तो यहाँ इसमें बाहर से प्लस लगा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर इतना करने के बाद एक प्लस ये लगा दिया, या पूरा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपने क्या किया, ये करने के बाद एक प्लस लगा दिया। और अगर पूरा करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा आप ये लगा देंगे, बाहर से प्लस लगा देंगे। ओके, उसी तरह से यहाँ से यहाँ और ये लगा देंगे, एक प्लस लग जाएगा। तो इस तरह से भी इसको लिखा जाता है। तो दोनों एक दूसरे के जियोमेट्रिकल आइसोमर हैं। एक सिस है तो एक क्या है आपका ट्रांस है। उसी तरह से अलग एक एग्जांपल और देते हैं। M देखो A2B4 हो गया। अब हम एक संख्या यहां बढ़ाते हैं तो ये कम हो जाएगा MA3B3 टाइप। समझ में आ गया ना। MA3B3 टाइप का आपको एग्जांपल भी देते हैं। देखिए इसके बाद उस पर आ जाते हैं। नाउ आप लिखिएगा MA3B3 टाइप। MA3B3 टाइप। इसके लिए एक एग्जांपल आपको देते हैं हम, कोबाल्ट का ही दे देते हैं। कोबाल्ट का एग्जांपल है, वो है CO NH3 3 है, B3Cl3। ओके, और बाहर से इसमें अभी फिलहाल कोई चार्ज हम नहीं लगा रहे हैं। अब इसको बताते देखिए, इसके अगर दो कंपाउंड आपको बनाने हैं तो आप देखिएगा, एक तो ये बनाया हमने कोबाल्ट 1 2 3 4, ये हो गया अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। एक ये हो गया। इसी का दूसरा भी बनाना है हमने। ओके, कोबाल्ट अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। अब ध्यान से इसको समझिएगा हम क्या कर रहे हैं। देखिए एक में तो हमने क्या करना है, जैसे Cl दोनों में बराबरी है, Cl 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 ये एक तरफ को लगा दें पूरे। NH3 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 ये सब एक तरफ को लगा दें, इसको बोलते हैं सिस। ओके, बहुत ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं करना आपको। देखिए MA3B3 था आपका। ओके, आपने पूरा एक तरफ को लगा दिया, ये एक तरफ को लगा दिया। सेम टाइप के जो लिगेंड है वो एक तरफ है, दूसरे सेम टाइप के लिगेंड एक तरफ सिस है। अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएट करना। देखिए किसी एक को लेकर के, जैसे ये अबव द प्लेन आपका क्या है Cl है, तो एक बिलो द प्लेन जो है आप क्या कर दीजिएगा Cl, या दूसरे तरीके से इसको कर सकते। NH3 है, ऊपर NH3 लगा दीजिए। ठीक है, ये इसको यहाँ ले आइए और उसकी जगह का जो है यहाँ लगा दिए। किसी भी इधर वे में आप जा सकते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, अबव द प्लेन Cl था, बिलो द प्लेन Cl लेके आते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। ठीक है, देखिए Cl यहाँ किसको लाना है, हमने इसको लाना है, ये हो गया, और इसकी जगह इसको ले आना, बाकी अपनी जगह बना रहेगा। ठीक है, जो अपनी जगह बना रहना उसको लास्ट में लिख दीजिएगा। NH3 NH3 NH3। ओके, ये Cl अपनी जगह बना हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका ट्रांस।
तो ये दोनों एक दूसरे के क्या थे, जियोमेट्रिकल आइसोमर थे। क्यों थे, देखिए जो सेंट्रल मेटल एटम है उससे जुड़े हुए जो लिगेंड हैं उनको आपने 3 डायमेंशनली अलग कर दिया है। कैसे, देखिए पहले देखिए Cl के बगल में Cl, इस Cl के इधर साइड में Cl और इधर साइड में आपका NH3, अब थोड़ा सा दूसरे में अलग हो गया। इस Cl के बगल में यहाँ Cl था तो यहाँ NH3 आ गया, ठीक है। इस Cl के बगल में यहाँ Cl था तो यहाँ NH3 है, और इधर साइड यहाँ Cl था, यहाँ NH3 था तो यहाँ Cl हो गया। तो 3 डायमेंशनली आपने क्या कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया है। स्ट्रक्चर का जो नेबरिंग ग्रुप है वो बदल दिया आपने, बगल में क्या लगा हो उसको बदल दिया, तो उससे इंटरेक्शन बदल गया, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल, यानी कि स्टीरियो आइसोमर्स, और स्टीरियो के अंदर भी किसको क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं। अब एक और हम देते हैं जिसमें कि सभी अलग अलग कर देते हैं, सभी को क्या कर देते हैं, अलग अलग, वो भी शो करता है। जैसे हमने क्या कर दिया, M A B C D E F 1 2 3 4 5 6 6 लिगेंड है। 6 के 6 लिगेंड भी अगर अलग अलग हैं तो भी जो है जियोमेट्रिकल आइसोमर बन सकता है। अगर इसमें मैं एग्जांपल दूं आपको, तो एक एग्जांपल है इसमें, जैसे मैं इसमें लिख देता हूं क्या क्या चीजें हैं। देखिए PT है, PY NH3, PT अलग अलग में कर देता हूँ इसको, देखो PT NH3, फिर NO2, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ गया ClBr, कितने हो गए, 1 2 3 4 ClBr। अब एक और लगा देते हैं I। आप जरा इस पूरे कंपाउंड को आप देखिए, इस पूरे कंपाउंड को आप देखो, PT NH3, PT A B C D E F, 4 इसमें क्या हो गए आपके, 6 के 6 लिगेंड आपके क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है ना। तो इससे क्या है, देखो 6 के 6 लिगेंड आपने अलग कर दिए, तो इसके अगर आप 3 डायमेंशनली स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ना इसके लगभग आप बना सकते हैं 15 स्ट्रक्चर बन सकते हैं आपके, 15 आइसोमर जो हैं आप स्टीरियो आइसोमर्स तैयार कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जैसे इस कंपाउंड के 15 तो आप बना सकते हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अभी तक हम इसके कितने सेपरेट कर पाए, 3 ही सेपरेट कर पाए, 3 को अलग कर पाए हैं जो लेबोरेटरी में स्टेबल फॉर्म में मिले हैं। तो इसमें आप एक तरफ से 15 अगर बनाना चाहते हैं आप, तो एक तरफ से आप शुरू करके बना सकते हैं। कैसे, देखिए सेंट्रल में आप क्या रखिएगा, PT, एक तरफ से स्टार्ट कर दीजिएगा, जैसे PY NH3 NO2 Cl Br, यहाँ आ गया, फिर आ गया, एक कर दिया। फिर आप एक को स्टैंडर्ड मानते हुए दूसरे को क्या करेंगे, अलग अलग करके। सपोज दैट कि मैं यहाँ पर बनाना शुरू करता हूँ इसको, एक देखिए, तो आप बाकी आप बनाइएगा। ये मैंने कर दिया यहाँ पर PT, ओके, ध्यान से देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं, दोबारा से लिख देता हूं मैं दोबारा पूरा, PY NH3 NO2 Cl Br, और एक तो बन गया। अब आप क्या करिएगा, इसको स्टैंडर्ड रख दीजिएगा, इसको स्टैंडर्ड रख दीजिएगा। उसके बाद जो है इसके रेस्पेक्ट में अलग अलग स्ट्रक्चर आप बनाते चले जाइएगा। जैसे कभी आप क्या करिए, इन दो को चेंज कर लीजिएगा, बाकी अपनी जगह बने रहेंगे। फिर क्या करना, इन दो को चेंज कर देना, बाकी अपनी जगह बने रहेगा। फिर इन दो को चेंज कर देना, बाकी बने रहेगा। फिर इन दो को चेंज कर देना, बाकी बना रहेगा। फिर इन दो को चेंज कर देना, बाकी बना रहेगा। इस तरीके से आप जो है 15 जब स्ट्रक्चर बना लोगे, तो उसके बाद जो 16th स्ट्रक्चर ऐसे बनने लगेगा, वो फिर ओवरलैप करेगा, कहीं ना कहीं ओवरलैप करने लगेगा। तो इट मीन्स मैक्सिमम हमारे जो बने हुए हैं वो कितने बने हुए हैं, 15 इससे बने हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और आपको देते हैं हम, एक लास्ट एक एग्जाम्पल और देते हैं अनसिमेट्रिकल का, ठीक है। अनसिमेट्रिकल का मैं एग्जाम्पल यहाँ पे रख रहा हूँ आपको, उसको हम बोलेंगे MAB 3 टाइप।
अनसिमेट्रिकल पे, सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है ना। MAB3 टाइप का जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा वो भी जो है आपका जियोमेट्रिकल आइसोमर्स शो करता है। तो MAB3 टाइप, तो इट मीन्स इसमें ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है। आप चाहे तो इसको, अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं MAB3। तो इट मीन्स इसमें क्या है आपका, एक तो A है, एक B है जो डोनर एटम की तरह काम करेंगे। ओके, अब एक एग्जांपल हम इसमें देते हैं, आपको एग्जांपल दे रहे हैं। वो एग्जांपल है आपका CRGLY थ्राइस, और बाहर से एक एग्जाम में क्वेश्चन आया, मैं उसी को ले लेता हूं, +3 लगा हुआ है। ओके, अब इसको कैसे बनाओगे आप देखिए, है तो इजी, बहुत ज्यादा टफ तो है नहीं। बीच में CR लिखोगे। ओके, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको। देखिए ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है आपका, नॉर्मल स्ट्रक्चर है NH2 COH NH2। ओके, यहां पर आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको कैसे बनाएंगे आप, ये हो गया, ये हो गया, एक तरफ से बनाएंगे। देखिए CO नेगेटिव, यहां से अगर मैं बना दूं इसको NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, एक तो ये हो गया, एक इन दोनों में ले लेंगे हम, यहां से जैसे आपका आ गया NH2, ओके, CH2, ओके, और इधर आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O, ये आ गया। फिर आपका ये बचा, फिर ऐसे यहां कर देंगे हम NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O हो गया। ठीक, अब आपने क्या करना है ना, इसी में कुछ डिफरेंट बनाना है। कि आप देखिए, पहले हमने क्या किया, NH2 CH2 CO यहाँ किया हुआ है, NH2 CH2 CO यहाँ किया है। आप इसको बदल दीजिए, सपोज दैट इसको यही रखते हैं, इसको बदल देना, ये NH2 वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, वो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएगा। केवल आपने क्या करना है, NH2 वाले को यहाँ लगा देना, इसको यहाँ लगा देना, ये आपको खुद ही बनाना है। ओके, now see you in next lecture with some other examples of stereoisomers, mainly ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने जियोमेट्रिकल आइसोमर्स 2 लेक्चर में इसको डिफाइन पूरा कर दिया आपको। एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए डिफाइन किया और एक ऑक्टाहेड्रल के लिए डिफाइन किया। बाकी जो मैंने कहा है कि इसको आप बनाइएगा, क्योंकि आपको अगर इस पर प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो ये गलत बनता चला जाएगा। देखते हुए तो ऐसा लगता है कि ये बन जाएगा, बट जब उसको बनाते हैं तो वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि आपने लिंकेज कहाँ पर किया है। ओके, नाउ सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।